The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. तुमने बेटा कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें चेंज करना पड़ेंगी। जैसे कि W1 है हमारे पास, V1 है, W1 सेम है, W1 सेम है, W1 सारी विंडो सब सेम कर दी तुमने। वॉशिंग एरिया है आपका, पोर्च है, लिविंग है, फर्नीचर्स आइटम को थोड़े से लाइट करना है, मैंने बोला था लास्ट क्लास में। इन्हें कॉपी करके बाहर ले जाके आप इन्हें एक्सप्लोर करके देन लाइट कलर पे कन्वर्ट करके फिर इसको मूव कराओ। ठीक है। बेडरूम के अंदर आप फर्नीचर्स आइटम को दो। देखो ये वो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि जब हम आगे काम करेंगे इंटीरियर के पार्ट पे तो वहाँ पर हमें इतना टाइम नहीं होगा कि हम बेडरूम को बैठ के डिज़ाइन करेंगे। इसलिए आर्किटेक्चर में आप पहले से डिसाइड कर लो कि कहाँ पर टीवी यूनिट आएगा, कहाँ पर आप टीवी यूनिट को मेंशन करेंगे। बाथरूम के सिंबल्स नहीं हैं, हर एक चीज़ को। लिविंग रूम आपने मेंशन करा, सेंटर टेबल दो, साइड में टेबल दी है उसके ऊपर साइड टेबल लैम्प दो, किचन के सिंबल्स, वॉशिंग एरिया आपने दिया है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाकी तो ओवरऑल सबने अच्छा बनाया है और बाकी प्रैक्टिस तो सबको करनी पड़ती है। डोर विंडो शेड्यूल आपका ये वाला और ये वाला, खैर इमरान का तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है, बात ख़त्म हो गई। डोर विंडो शेड्यूल से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। साइज इक्वल रखो, ब्लॉक्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो हमने कैसे बताया था कि आप वहाँ पर डोर विंडो को लिंटल बीम लेवल और FFL के साथ मेंशन करोगे। कोशिश करो उनकी मटेरियल फिनिशेस देने की, लेकिन आप लोगों ने इतना दिया है, बहुत अच्छी बात है। टास्क को कंप्लीट करा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड द टास्क ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने अपना 100% दिया। लेकिन डोर विंडो शेड्यूल्स चेंज करना है सभी लोगों को, ये ठीक है। बेसिक के लेवल पे मैं इसको कहता हूँ डन, लेकिन डिटेल में काम करना है। हम यहाँ पर AutoCAD बेसिक सीखने नहीं आए हैं, हम अपनी लेवल को बढ़ाने आए हैं। अगर हमने ये मन में सोचा है, दिमाग में रखा है कि दैट हम बनना चाहते हैं प्रोफेशनल, दैट मीन्स कि हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगी। डोर विंडो शेड्यूल्स की डिटेल मैं फॉरवर्ड करूंगा आप सभी लोगों को, आप उसके बेसिस पे अपनी ड्राइंग में मेंशन करेंगे। ब्लॉक्स नहीं चलेंगे, डोर विंडो शेड्यूल्स आप बना के जो मैं ड्राइंग दूंगा उसके बेसिस पे देंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों ने बनाया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, सबने अच्छा काम करा है। और कोशिश करो थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ काम करने की। एक तो वो होता है कि सबने टास्क दिया है तो फटाफट कंप्लीट करके हमें देना ही है, एक फॉर्मेलिटी नहीं, अच्छे से काम करो, बढ़िया से। नेक्स्ट हम बात करते हैं
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, विच इज़ कॉल्ड एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशंस। किसी भी फ्रंट एलिवेशंस को बनाने का प्रोसेस क्या होता है, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल ज़ीरो से। सबसे पहले हमें जिस एलिवेशन पे काम करना है मैं उसे बाहर निकाल लूँगा। एलिवेशन डिज़ाइन करने के लिए एक कमांड यूज़ होता है, एक्स लाइन। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट क्लास में। एक्स लाइन, एक्सेल एंटर, एच एंड वी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। मैंने एक्सेल एंटर किया एंड वी एंटर फॉर वर्टिकल। एक बात का ध्यान रखेंगे सभी लोग, मैं फ्रंट एलिवेशंस पे काम करूँगा तो फ्रंट एलिवेशंस का मतलब है हमारा सिर्फ ये पार्ट। बाउंड्री वॉल के पार्ट को कोई भी ऐड नहीं करेगा, क्योंकि बाउंड्री वॉल की डिटेल अलग डिज़ाइन होती है फ्रंट एलिवेशन से। तो फ्रंट एलिवेशंस में हमारा सिर्फ उतना ही पार्ट डिज़ाइन होगा जितना हम अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले एक्सेल एंटर एंड वी एंटर। जहां आपकी वॉल स्टार्ट हो रही है और फिनिश हो रही है, आप उनको लेंगे, दोनों वॉल, लास्ट वॉल। एक लाइन ड्रॉ करो, एक्स्ट्रा लाइंस को डिलीट करो, फ्लोर फिनिश दो, एक बेसिक एलिवेशंस निकालो, कितनी हाइट रखनी है वो हाइट लो, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट करो। जितनी भी लाइंस हमारी एक्स्ट्रा हैं सबको रिमूव कर दो। तो ये क्या हुआ, एक फ्रंट पार्ट आ गया हमारा, किसका, दिस वन एंड दिस वन। पहला स्टेप सारी वॉल क्रिएट करने का। दूसरा स्टेप कि हमारी वॉल में क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं। मेरी वॉल में डोर है तो फर्स्ट पॉइंट एक्सेल का, दूसरा पॉइंट मेरे पास डोर एंड विंडोज अटैच हैं। कॉमन हाइट ऑफ द डोर वी विल यूज 7 feet एंड ट्रिम। बिल्कुल बेसिक एलिवेशन निकालो, बिल्कुल बेसिक एलिवेशन विदाउट एनी डिटेल। सबसे पहला काम होता है एक बेसिक डिटेल निकालना, उसके बाद उसके अंदर डिटेल को मेंशन करना। मैंने यहाँ पर मेंशन करा है डोर एंड विंडो को साथ में, तो हम यहाँ पर डोर एंड विंडो साथ में ऐड करके चलेंगे। ठीक है, बस ये 3 ऑब्जेक्ट। हम आगे फर्स्ट फ्लोर पे, एक्सेल एंटर, वी एंटर। तो स्टार्ट विद वॉल्स एंड लास्ट वॉल एंड देन दिस वॉल। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता है पहले से बना हुआ, हम उसी की प्रोजेक्शन लाइन लेके ड्रॉ कर लेते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा, बार बार ऑफसेट नहीं लेना पड़ेगा। कैसे, एक्सेल एंटर, एच एंटर, टी या डबल एंटर, क्या हुआ, निकल आया, टाइम सेव हो गया। अपने प्रोजेक्ट में कोशिश करो टाइम को सेव करने की। शॉर्ट टाइम क्या क्या है, मेरे पास एक्सेल एंटर, वी एंटर, V2 है, मेरे पास डोर है एंड स्लाइडिंग डोर है। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद वेंटिलेशंस। एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम, जो ऑब्जेक्ट पहले दिखेगा उसको रखना है, बाकी को हटा देना है।
मेरे पास डोर है, डोर ऑफसेट, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम कर देना है, बिल्कुल बेसिक। और ये जो दो वॉल आ रही हैं, आप इसके अंदर वाली वॉल, मतलब कि इस वॉल को, फर्स्ट वॉल को आप यहाँ से डिलीट कर देंगे। इस वॉल को डिलीट करने का मेन पर्पस क्या है, ताकि उसको पता चले डिज़ाइनर को या सामने वाले को कि इस फ्रंट की वॉल हमारी यहाँ तक है और जो लाइन है वो ये मेंशन कर रही है कि उसके डेप्थ में और वॉल है। और अगर हम वो लाइन नहीं देंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हमारी वॉल बिल्कुल स्ट्रेट है। तो एक पार्टीशन लाइन देना मस्ट है। तीसरा पॉइंट, हमारे पास क्या है, हमारे पास है टेरेस लेआउट। तो हम क्या करेंगे, एक्सेल एंटर, वी एंटर, अपने टेरेस लेआउट को ड्रॉ करेंगे, सिर्फ आउटर और जहाँ पर जितनी स्लैब उसकी बाहर एक्सटेंड करी है मैंने, जिसे कहते हैं प्रोजेक्शन, उसको भी लेंगे। एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, एक लाइन ड्रॉ करो, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट करो और जितना आपको अपना मुमटी का पार्ट रखना है उतना रखो। स्लैब आपकी कितनी है, सिर्फ इतनी, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट। तीसरा स्टेप, जब बेसिक काम हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप डोर और विंडो को डिज़ाइन नहीं करोगे। याद रखो, हर एक चीज़ डिज़ाइन नहीं करी जाती है। यहाँ पर हम कुछ टर्म्स और कंडीशंस बताएंगे, उस टर्म्स कंडीशन को ज़रा सभी लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे पहली चीज़, कोई भी बच्चा डेकोरेटिव ब्लॉक यूज़ नहीं करेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको डिज़ाइन करिए, बट एलिवेशन के अंदर हमें डेकोरेटिव डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, किसी के भी। अगर आपके पास सिंपल डोर है, आप बनाइए और उनको स्केल करिए। सेलेक्ट, SC एंटर, फर्स्ट क्लिक, R एंटर फॉर रेफरेंस, दोनों पॉइंट देने के बाद P एंटर, पॉइंट। क्यों? डिज़ाइनिंग का मतलब ये नहीं है कि हम बैठ के हर एक चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं, नहीं, टाइम को सेव करना है। टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आपकी ड्राइंग, आपका प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है, उस डेडलाइन के अंदर ही होना चाहिए। तो ये टाइम को सेव कैसे करना है? टाइम को सेव आप जब कर पाओगे जब आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। प्रोजेक्ट पे काम करने बैठे हैं, चीज़ें मेरे पास है नहीं, बना रहे हैं बैठे हुए, हर एक चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं मैन्युअली। तो पहला काम क्या होगा, उन ऑब्जेक्ट्स को बना के रखो। चाहो तो फिर स्ट्रेच यूज़ करो, चाहो तो फिर स्केल यूज़ करो, वो आपके ऊपर है, उसके लिए मना नहीं करूँगा मैं। बट डेकोरेटिव ब्लॉक्स नहीं होने चाहिए। ये देखो साइज इसका काफ़ी ज़्यादा है, क्या करोगे, स्केल, R एंटर, देन पॉइंट P, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, देन सेलेक्ट एंड मूव। हाइट शॉर्ट हो गई, S एंटर, स्ट्रेच का यूज़ यहाँ पर ज़्यादा आता है। मैंने इसको लिया और अपनी ड्राइंग को मूव कराया। मैंने मुमटी का पोर्शन लिया, अपनी ड्राइंग पे मूव कराया। एक बेसिक एलिवेशंस मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसका काम शुरू होगा यहाँ से। अब हमें करना क्या है,
और क्या क्या डिटेल देनी है। मैं थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करूँगा। डिफरेंट कलर। एक बात हमेशा ध्यान रखना, एलिवेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चे को कहाँ पर होती है, उसको डिज़ाइन करने में। अच्छे से अच्छा आर्किटेक्ट क्यों ना हो, कोई डिज़ाइनर क्यों ना हो, वो इतना बड़ा क्रिएटिव नहीं होता है वो चीज़ों को खुद से डिसाइड कर ले। ये फैक्ट है, क्योंकि यहाँ मेरा उठना बैठना लगा रहता है बड़े से बड़े आर्किटेक्ट के साथ। क्या करता है, सिर्फ एक रेफरेंस लेता है। और आजकल रेफरेंस भी नहीं लेते हैं लोग। जो बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं वो क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट। किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट आया, पिछले वाले प्रोजेक्ट से कॉपी पेस्ट। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप अभी बिगिनर हो। आपको क्रिएटिव होना है, अपनी क्रिएटिविटी को स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे करोगे, किसी भी एलिवेशन को अगर डिज़ाइन करना है, उसका पहला कॉन्सेप्ट है कि आपके पास एक रेफरेंस होना चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम ऐसे तो नहीं दे सकते ना कोई भी डिज़ाइन उठा के अपने ड्राइंग के अंदर। आप कहते हो कि डिज़ाइन बहुत अच्छा होना चाहिए, आप कहते हो कि आप रेफरेंस लेके काम कर सकते हो, तो सर हम ऐसे तो नहीं दे सकते ना कि कोई भी डिज़ाइन उठाया और उसको उठा के कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने अपनी ड्राइंग में। हाउ कैन दिस पॉसिबल। एक वर्ड है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी एलिवेशन हो, दुनिया का कोई भी एलिवेशन हो, उसके अंदर 2 से 3 पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना। वो क्या, पहला पॉइंट, अगर आपको अपना एलिवेशन बहुत ही अच्छा, बहुत ही डेकोरेटिव और डिज़ाइनफुल देना है, तो देखो क्या आपके पास बालकनी है। अगर आपके पास बालकनी है तो ये हो गया आपका नंबर 1 पॉइंट, प्लस पॉइंट। ठीक। नंबर 2 पॉइंट, आपके पास पोर्च है, क्योंकि अगर हमारे पास पोर्च होगा तो ऊपर बालकनी 100% निकलेगी। तीसरा पॉइंट, अगर हमने स्टेयर्स को अंदर से ना देके बाहर की तरफ दिया, दैट मीन्स एक वो हमारा प्लस पॉइंट हो गया। अब ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम इस ड्राइंग को बहुत गौर से देखेंगे तो ये जो डिज़ाइन दिए हैं इन्होंने, वो आखिर दिए तो अपनी बालकनी के पार्ट पे ही है ना। अगर हमारे पास बालकनी है तो हम ये डिज़ाइन दे सकते हैं और ये डिज़ाइन भी दे सकते हैं, सिंपल। हम ग्लास रेलिंग को दे सकते हैं। जो पॉइंट मैंने एक्सप्लेन करे थे, आप इस डिज़ाइन को देखो। अगर हमारे पास बालकनी का सेक्शन है तो हम इस डिज़ाइन को भी दे सकते हैं और ग्लास रेलिंग को भी दे सकते हैं। 2 साइडेड बालकनी है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको वुडन पार्ट्स में कवर कर देंगे। मुमटी है तो मुमटी के प्रोजेक्शन को हम कुछ इस तरह डिज़ाइन में दे सकते हैं। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या है, ये आपकी क्रिएटिविटी इसी तरह स्ट्रॉन्ग होनी है। आपको क्रिएटिविटी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, सेम एज इट इज़।
इस इमेज को गौर से देखो, क्या है इसके अंदर? बालकनी, तभी तो ये डिज़ाइन दिया है। यहाँ भी बालकनी है, तभी तो ये डिज़ाइन आया है। ठीक, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कभी भी कंफ्यूज मत हो कि हम क्या दें। किसी भी वॉल को देखो, आजकल क्या होता है, आजकल बहुत सारे मटेरियल हैं, स्टोन फिनिश है। बहुत सारे बच्चों को इसका आइडिया नहीं होता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वॉल पे स्टोन क्लैडिंग यूज़ करी जाती है। दिस वन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन क्लैडिंग होती है। ठीक, दूसरा, चीप एंड बेस्ट। आप क्या कर सकते हो? आप चीप एंड बेस्ट में क्या करोगे? ग्रूविंग दे सकते हो, यू ग्रूव या वी ग्रूव या स्ट्रेट वॉल के अंदर। ये वो चीज़ें हैं जो सबसे बेस्ट हैं। एग्जाम्पल, वॉल में कुछ डेकोरेटिव देना है, क्लाइंट का इतना कॉस्ट नहीं है, चीप एंड बेस्ट में वॉल ग्रूविंग, ये एक मेथड है। और इसके अलावा मैंने क्या बताया था? स्टोन क्लैडिंग फिनिश। वुडन के प्लैंक्स आते हैं मार्केट में, उनको यूज़ कर सकते हैं। हम किसी एक्सटीरियर को डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर पेंट देना है। बच्चा क्या करता है, ये गलती कोई भी नहीं करेगा। बच्चा क्या करेगा कि बहुत ही कलरफुल कलर चॉइस करेगा, यार येलो, नीचे रेड, ऐसा लगता है कि एक हॉरर घर डिज़ाइन हो रहा है। किसी भी कलर सिलेक्शन को करने का सही मेथड क्या होता है? दैट वी कैन चूज एवरी कलर, एवरी पेंट ऑन द बेसिस ऑफ कैटलॉग। हर एक चीज़ की कैटलॉग होती है। आप विदाउट कैटलॉग कोई भी कलर सिलेक्शन नहीं दे सकते। हर एक कंपनी की कैटलॉग्स होती है। आप उस कंपनी के कैटलॉग से चीज़ों को निकालो, उसको मेंशन करो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप उस कलर को मार्केट से ईजिली परचेस कर सकते हैं। आपको प्रॉब्लम हो रही है कलर कॉम्बिनेशंस में, you don't have any idea that how we can mention any like color combination on my exterior। आपको पता ही नहीं है कि कलर कॉम्बिनेशंस हम कैसे देंगे। तो कलर कॉम्बिनेशन देने का तरीका यहाँ पर क्या होता है? आप कैटलॉग के बेसिस पे दीजिए, वहाँ पर आपको अलग अलग शेड्स मिलेंगे। आइडिया लीजिए वहाँ पर, और शेड्स के साथ साथ आपको वहाँ पर कलर के कोड मिलेंगे ताकि आप उनको मार्केट से ईजिली परचेस कर सकें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, नितिन? ओके, so every color selection is depending on the catalog, and you can find every color combination in catalog. Different types of color combinations। हमारी टीम काम कर रही है, हमारा कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है। हम अपने कॉन्ट्रैक्टर से कहेंगे कि मार्केट में जाओ और ये मटेरियल्स लेके आओ, ये नहीं कहेंगे। पता चलेगा कि हमने वहाँ पर GD एंटर करके डिफरेंट कलर को मेंशन कर दिया। मार्केट में जाके कहेंगे कि ये फ़ोटो दिखाने के बाद मार्केट जाओ और उस फोटो को दिखा कर लेके आओ। नहीं, ऐसे नहीं काम होता। तो स्टोन क्लैडिंग क्या होता है? ये स्टोन क्लैडिंग किसे कहते हैं? स्टोन क्लैडिंग, टाइप्स ऑफ स्टोन क्लैडिंग कौन कौन से होते हैं, क्या है? लोगों को पता है तो सिर्फ 3 से 4 चीज़ें, लेकिन स्टोन क्लैडिंग आखिर एक्चुअल में है क्या?
पहले उसको समझो। स्टोन क्लैडिंग, cladding was a layer of protection from the natural element and as a layer of look and decor for the structure. Due to this, there are many variations in the material for different types of cladding. बहुत सारी टाइप्स हैं क्लैडिंग के। फॉर एग्जाम्पल वुड, स्टोन एंड ब्रिक were some of the earliest cladding materials used for their strong resistance to element. किस लिए यूज होते हैं दैट वी शुड नो बिफोर प्लेसिंग द मटेरियल ऑन आवर एक्सटीरियर। किस लिए? टेम्परेचर एंड नॉइज, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू एलिमेंट, टेम्परेचर एंड नॉइज। कितने टाइप के होते हैं क्लैडिंग? ब्रिक, स्लिप क्लैडिंग, सभी लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट देखी होंगी इमेजेस, बट नाम नहीं पता होगा। टिम्बर क्लैडिंग, ऑल्सो दिस वन इज एल्यूमिनियम क्लैडिंग। Stone cladding is one of the most popular material. Stone cladding material. What is the stone cladding material? Stone cladding can protect the house in extreme weather conditions such as rain, storms, or exposure to the sun. They are highly durable as the exterior cladding material. Okay, and composite cladding, perforated cladding. बहुत सारे बच्चे इसको देख के कहते हैं CNC जाली, लेज़र कटिंग, पता नहीं क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट नेम बोलते हैं। एंगल चेंज करो 45। एंड कलर चूज करो, जैसा कलर देना चाहते हो अपने एलिवेशंस के अंदर। ठीक है, ये होगी बात हमारी कि हम क्या क्या डिज़ाइन दे सकते हैं। कोशिश करो बालकनी वगैरह में प्लांट्स को मेंशन करने की, क्योंकि हम इसको रैंडम नहीं दे रहे हैं, हम इसको एक्चुअल में देंगे। अगर हमने यहाँ पर कोई पेंट यूज़ करा है, पेंट का मतलब वाइट पेंट, ब्लू पेंट, ग्रीन, क्रीम, बीच कलर, कोई भी कलर अगर हमने दिया है, यहाँ तक अगर हमने अपने एक्सटीरियर में स्टोन क्लैडिंग दी है, उसको आप कलर से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है, उसका तरीका अलग हो, आप हैचिंग करके, जैसे मैंने ये करा है। अगर आपके पास पेंट है, आप ये कहना चाहते हो कि हमारे पास कोई लाइट पेंट है, ग्रे शेड में है, आपने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत लाइट, डार्क नहीं करेगा कोई भी। अगर डार्क यूज़ कर रहे हो तो शेड्स यूज़ करना। एंड क्लोज। और हर एक चीज़ बहुत ही सिस्टेमेटिक वे में, अच्छा लगना चाहिए। जल्दी वाला काम मुझे नहीं चाहिए। क्या बनाया है आपने, उसके अंदर टैगिंग करो। दिस वन इज़ ग्लास रेलिंग, नाम लिखो, डिफरेंट कलर के साथ शो करो। मैंने MS बॉक्स सेक्शन दिया है, कहाँ पर मेंशन करो, डिटेलिंग करो। दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट। कहाँ पर ग्लास रेलिंग है उसको टैग डालो। मेरे पास स्टोन क्लैडिंग है, कहाँ पर है स्टोन क्लैडिंग, नेम मेंशन करो। मेरे पास ग्रूविंग है जो मैंने यूज़ करी है, कहाँ पर, टैगिंग करो।
और यहाँ तक अगर आपने कोई पेंट यूज़ करा है अपने एक्सटीरियर पे, तो पेंट को मेंशन करने का तरीका जो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और वही तरीका हर जगह यूज़ होगा। पेंट का एक टैग बनता है, उस टैग को आप ऐसे डिज़ाइन करोगे, PT मीन्स पेंट एंड A0125। इसका मतलब क्या हुआ, ये कोड है जो मैंने कैटलॉग के से सेलेक्ट करा हुआ है। अगर हमारी सारी वॉल का पेंट सेम है तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, सेम टैग यूज़ करेंगे। कुछ इस तरह। अगर फर्स्ट फ्लोर की वॉल पे भी सेम पेंट है, सेम टैग देंगे। बच्चा क्या करता है, हर जगह टैग डाल देता है। नहीं, जहाँ पर पेंट को यूज़ कर रहे हो वहाँ पर। मैंने फ्रंट एलिवेशंस को फिनिश करा था। क्या फिनिश करा था उसको बताओ। टेक्सटिंग करके। देन मूव। पेंट का टैग होता है PT। पेंट का टैग होता है PT। और अगर मैंने किसी वॉल को फिनिश करा है स्टोन के साथ, देन वी विल मेंशन विद ST कोड। ST मीन्स स्टोन। आर्किटेक्चर में ये टैग होते हैं, इन्हीं के थ्रू वर्क करा जाता है। ये क्या है, गिलास। कोड इज GL। इसके बाद क्या करोगे, मैंने यहाँ पर रेलिंग यूज़ करी है। कौन सी रेलिंग है, कौन सा टाइप है गिलास का, मुझे नहीं पता। तो याद रखो आज के बाद, एक इसे कहते हैं कॉल आउट सिंबल। दिस इज़ कॉल्ड कॉल आउट सिंबल। इसको वहाँ पर यूज़ करा जाता है जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की डिटेल को सेपरेटली मेंशन करके दिखाना चाहते हैं। दैट मीन्स कि हम इस गिलास रेलिंग की डिटेल आपको अलग शीट पे देंगे या इसी शीट में देंगे। तो अगर मैंने ओके नितिन, आपको भी बहुत आती मेहनत करनी है भी नितिन, आपको भी बहुत सारी चेंजेस करने हैं। करेक्शन करिए अपनी ड्राइंग में, ठीक है। आपको भी सागर करनी है थोड़ी सी मेहनत, आप भी करिए। इमरान, आप भी चेंजेस करिए अपनी ड्राइंग में। मैं रेफरेंस फॉरवर्ड कर दूंगा, सभी लोग उस रेफरेंस के बेसिस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? एनी डाउट? सागर, आशुतोष, कोई डाउट? चलो ठीक है, बाकी मैं शेयर करता हूँ सभी लोग। थैंक यू, गुड नाइट।